गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा है संत कबीर दास जी का, जिन्हें हम एक ऐसे संत के रूप में जानते, मानते और पहचानते हैं जिन्होंने हर वर्ग के लिए अनमोल सीख दी है, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी सीख है गुरु के महत्व और सम्मान की सीख। कबीर जी के दोहे में गुरु को गोविंद यानी सांकेतिक रूप से ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि गुरु ही वो कड़ी हैं जो जन्म से इंसान को कर्म से इंसान बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र का खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज की सीएम हेल्पलाइन में गुरु की महिमा का बखान क्यों कर रहा हूं। जरा रुकिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित हुए हैं और इस बार मध्य प्रदेश का रिजल्ट बिहार और यूपी बोर्ड से भी 22% कम रहा। आमतौर पर खराब रिजल्ट के लिए बिहार और यूपी बोर्ड का नाम लिया जाता था, लेकिन इस बार खराब रिजल्ट के मामले में हमारे मध्य प्रदेश ने बिहार और यूपी बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। 2024 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का रिजल्ट 64.49% रहा। मध्य प्रदेश के 35% स्टूडेंट्स कम नंबर हासिल होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते। अगर इसमें भी 36% फेल स्टूडेंट्स को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 70% के भी पार निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट इतने खराब होने की वजह क्या है, जबकि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का अंतरिम बजट 13,000 करोड़ रुपए है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जरा इस लेटर पर नजर डालिए। वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों के इस पत्र में प्रदेश में शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के खाली पड़े पदों और सरकारी भर्तियों के बारे में बताया गया है। यानी प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की कमी है। मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के 34,789 पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती 16 अलग अलग विषयों में सिर्फ 8,720 पदों के लिए की जा रही है। इसमें भी नए पदों की संख्या है सिर्फ 5,052 और इनमें भी 45% पद बैकलॉग के हैं। इससे पहले प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा साल 2018 में हुई थी, जब 22,000 नए पद थे, लेकिन 2023 में नए पदों की संख्या है महज 5,052, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। यानी तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ग 1 में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की संख्या काफी कम है और उम्मीदवार लगातार हर स्तर पर पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नियुक्ति की मांग लेकर चयनित शिक्षकों ने बीजेपी के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय के सामने हाल ही में एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन भी किया और यह प्रदर्शन इतना गंभीर था कि कई उम्मीदवार भरी दोपहरी चिलचिलाती धूप में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे और बेहोश तक हो गए थे। 2018 के बाद 5 साल में इनने भर्ती निकाली है, मात्र 5,000 से भर्ती, और कम से कम मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि 70, 80, 75, 85 वाले लोग समय से 85 नंबर हो या 70, 80 नंबर लाने वाले लोग जो वेटिंग में आ रहे हैं। इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने नंबर लाने के बाद भी लोग बाहर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जब 2018 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें 50% अंक वालों को नियुक्ति दी गई थी। अब 2023-24 में 6 साल का लंबा इंतजार करते हैं। लगभग 6 वर्षों से दिन रात मेहनत करके तैयारी करके हम लोगों ने प्री परीक्षा निकाली, चयनित परीक्षा निकाली, 70-80 अंक 85 अंक लेकर के अच्छे अंक लाने के बाद भी हमको मेरिट से हटा करके वेटिंग में डाल दिया गया। नाम मात्र पदों पे भर्ती प्रक्रिया हुई है और उसके बाद 2 एग्ज़ाम देने के बाद चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही, केवल 5 पद दिया जा रहा है, 6 पद दिया जा रहा है। ये कैसा छलावा? मतलब अगर 2 एग्ज़ाम लिया गया है, क्वालिफाइड शिक्षक उनके पास हैं, तो ये बताइए कि ये अतिथों से क्यों काम करवाया जा रहा है? क्या एकाधिकार चल रहा है? क्या तानाशाही चल रही है? मतलब सरकार ने समर्थन किया, देखिए सभी मंत्री मिनिस्टर हैं तो सरकार उनकी बात नहीं मान रही तो किसकी बात मानेगी? और सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, इन पदों को नहीं भर रही है और हम सब परेशान हैं। कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे? कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ, और जाहिर भी है कि गुरु नहीं होंगे तो समाज में शिक्षा की अलख कौन जगाएगा। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी परीक्षा में 2,92,799 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। सेकेंड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 1,09,268 और थर्ड डिवीजन मिले हैं सिर्फ
422 स्टूडेंट्स को। सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 55% से भी कम हैं और करीब 33,000 स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में कम नंबरों की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। मौजूदा हालात ये हैं कि रिजल्ट के मामले में इस बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी पिछड़ गया है, जैसा हमने आपको पहले बताया। बिहार का रिजल्ट 87.21% और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 82.60% रहा है, जबकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट 64.49% रहा। अब आप ही सोचिए ऐसा क्यों हुआ। जाहिर है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और इस बार का रिजल्ट शिक्षकों की कमी को साफ तौर पर उजागर कर रहा है। और शिक्षकों की कमी के ये हाल सिर्फ अभी के नहीं है, विधानसभा चुनाव के पहले से भी प्रदेश में शिक्षकों का टोटा है। 2023 में खुद केंद्र सरकार ने बताया था कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 69,667 पद खाली हैं। ये पद कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के हैं, यानी कक्षा 8 के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के हाल देखेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में दी थी। कांग्रेस की फूलो देवी नेताम के सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में आंकड़ा पेश किया था। फूलो देवी ने सरकार से पूछा था कि साल 2020, 2021 और 2022 में देश के अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए शिक्षकों के कितने पदों को स्वीकृति दी है। फूलो देवी ने यह भी जानना चाहा था कि इन 3 सालों में राज्य सरकारों ने शिक्षकों के कितने पद भरे और इन 3 सालों में शिक्षकों के कितने पद खाली रहे। इन सवालों के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के 3,63,099 पद स्वीकृत हैं। सरकार ने बताया कि 2022-2023 में प्रदेश में इनमें से 2,93,432 पद भरे गए थे, यानी सरकार के मुताबिक इस दौरान शिक्षकों के 69,667 पद रिक्त रहे। वहीं 2021-22 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के इन स्वीकृत पदों में से 2,88,744 पद भरे गए थे और 74,355 पद खाली रह गए थे, जबकि 2020-21 में शिक्षकों के 2,88,744 पद भरे गए थे और 74,355 पद खाली गए थे। अब जो प्रत्यक्ष है, कम से कम उसे तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। खुद केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और यह आंकड़ा हजारों में है और जितने पदों पर भर्तियां होनी चाहिए उन पदों से काफी कम पर, यानी जैसा मैंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भर्तियां हो रही हैं। ऐसे में कैसे सुधरेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा के हालात, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चयन और पात्रता परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बावजूद हजारों चयनित शिक्षकों को सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन, जिसमें हमने आपको प्रदेश की एक बड़ी समस्या और उसके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान बार बार आवेदन, निवेदन और शिकायतों के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो आप द सूत्र की सीएम हेल्पलाइन को बेझिझक बता सकते हैं। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याएं लिख भेजिए और हाँ, द सूत्र को टैग करना और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम उठाएंगे आपकी आवाज। मैं आपसे अगले शनिवार फिर करूंगा मुलाकात किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।